जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा सेंट्रल असेंबली बम केस की ट्रायल के समय दिल्ली सेशंस कोर्ट में 6 जून 1929 को दिया बयान हमने दिखाया था, ओरिजिनल उनके सिग्नेचर के साथ। वो वीडियो आपने देखा होगा। भगत सिंह का वो बयान बेहद क्रांतिकारी था और सेशंस जज मिडलटन ने उसके कई हिस्से कोर्ट के रिकॉर्ड से हटा दिए थे। भगत सिंह जानते थे कि बयान के साथ ये होना है, इसलिए इसकी कॉपी करके पहले ही अखबारों तक भिजवा दी गई थी। जब वो बयान अखबारों में छपा, देश में तहलका मच गया, हर ओर भगत सिंह की बातें हो रही थी। इसके कुछ दिन बाद सेंट्रल असेंबली बम केस में फैसला आ गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सजा हुई। एक मुकदमे का फैसला आया और दूसरा लाहौर में तैयार हो रहा था। लिहाजा 14 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को दिल्ली से पंजाब ट्रांसफर किया जा रहा था। भगत सिंह को मियांवाली जेल और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल। रास्ते में रेलगाड़ी में दोनों ने निर्णय लिया कि अपनी अपनी जेल में अगले दिन से यानी 15 जून से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। भूख हड़ताल किस लिए? जेल में भगत सिंह ने यह अनुभव किया कि जितनी यातनाएं, अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, विशेष रूप से क्रांतिकारियों को, इनसे डर के तो बहुत सारे सरकारी गवाह बन जाते हैं। और जब ये चर्चे बाहर समाज में होते हैं तो बहुत सारे लोगों की तो हिम्मत नहीं होती उस रास्ते पे चलने की। अगर जेलों की हालात संवर जाएं, कुछ बेहतर हो जाएं, तकलीफें कुछ कम हो जाएं, तो शायद बड़ी संख्या में लोग देश की आजादी के लिए लड़ने सड़कों पर उतर सकेंगे। तो इस बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों ने भूख हड़ताल का निर्णय लिया और फिर अगले दिन से 15 जून से दोनों ने भूख हड़ताल शुरू की और अपनी अपनी जेल के सुपरिंटेंडेंट्स को इसका नोटिस भी दे दिया। दोस्तों, कल तक बात भगत सिंह के बयान की हो रही थी देश भर में। अब इसके साथ जब भूख हड़ताल की खबरें भी अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुंचने लगी तो भगत सिंह की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। कांग्रेस सर्कल्स में भी भगत सिंह और भगत सिंह के बयान की बातें हो रही थी। उन दिनों जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सेक्रेटरी होते थे और कांग्रेस बुलेटिन के एडिटर। 1 जुलाई 1929 के अंक में उन्होंने भगत सिंह का वो बयान छाप दिया। अब ये कोई साधारण बयान तो था नहीं, ये तो क्रांति का मैनिफेस्टो था और इसमें गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था। आपने वो वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर उसका एक वाक्य जहां वो अहिंसा और हिंसा की बात करते हैं वो दोहरा देता हूं। भगत सिंह कहते हैं कि जब बल का प्रयोग आक्रमण के लिए हो तो वो हिंसा है, लेकिन किसी उचित उद्देश्य के लिए, किसी महान श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए जब बल का प्रयोग करना पड़े तो वो नैतिक दृष्टि से न्याय संगत होता है, वो हिंसा नहीं है। वो कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग कभी नहीं करना कि ऐसी बात काल्पनिक भ्रांति है, ये वास्तविकता नहीं है। तो भगत सिंह के बयान में ऐसी बातें लिखी हूं और कांग्रेस के बुलेटिन में वो छप जाए, हंगामा खड़ा होना ही था। उसी दिन 1 जुलाई को जब गांधी जी ने वो अंक पढ़ा कांग्रेस बुलेटिन का तो बहुत नाराज हुए। उसी दिन उन्होंने पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू को और अपनी नाराजगी उस पत्र के जरिए नेहरू तक भिजवाई। वो पत्र आज हम देखेंगे और समझेंगे क्या शिकायत है गांधी जी को। देखिए, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के 98 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 41 पेज 152 से 153 तक गांधी जी का वो पत्र उपलब्ध है। mkgandhi.org पर जाकर आप स्वयं पढ़ सकते हैं और आज मैं भी आपको ये पत्र दिखाने वाला हूं, तो चलिए देखते हैं। जुलाई 1, 1929, माय डियर जवाहरलाल, मेरे प्यारे जवाहरलाल, आई रेड द करंट कांग्रेस बुलेटिन। मैंने कांग्रेस बुलेटिन का वर्तमान अंक पढ़ा। आई थिंक दैट द रिप्रोडक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट was out of place in an official publication which is designed merely to record Congress activities. मेरे ख्याल से केवल कांग्रेस की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए जिस पब्लिकेशन को डिजाइन किया गया उसमें उस बयान का छपना उचित नहीं था।
इज इट नॉट लाइक अ गवर्नमेंट गैजेट? क्या यह गवर्नमेंट गैजेट की तरह नहीं है? ऑन मेरिट टू आई अंडरस्टैंड दैट इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय देयर काउंसिल। यदि बात मेरिट्स पे करें, गुण अवगुण पर करें, तो भी मेरे ख्याल से ये बयान उनके वकील ने तैयार किया था। इट इज नॉट द आउटपोरिंग्स ऑफ अर्नेस्ट सोल्स एज यू एंड आई थॉट इट वाज। ये उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है जैसा मैं और तुम सोचते थे। तो दोस्तों, ये था गांधी जी के उस पत्र का पहला भाग, जिसमें वे भगत सिंह के उस बयान का जिक्र कर रहे हैं जो कांग्रेस के बुलेटिन में छप गया था। आपने देखा गांधी जी की आपत्ति क्या थी। सबसे पहली बात तो यह कि गांधी जी भगत सिंह का कहीं नाम नहीं लिखते हैं, और ऐसा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता। नॉर्मल राइटिंग्स जब हम करते हैं, हिंदी में करें, अंग्रेजी में करें या किसी दूसरी जुबान में करें, फर्स्ट सेंटेंस में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि सामने वाला समझ ले किसकी बात हो रही है। और फिर सब्सिक्वेंट सेंटेंसेस में हम प्रोनाउंस की बात करते हैं, वह, उसने, उन्होंने, ऐसे। लेकिन यहां फर्स्ट सेंटेंस में भी गांधी जी कह रहे हैं कि उनका बयान कांग्रेस के बुलेटिन में छप गया, ये ठीक नहीं था। तो उनका नहीं, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप लिखते हैं तो ये कहते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बयान वहां छप गया, ये ठीक नहीं था। तो इस तरह से नाम का प्रयोग कतई करना ही नहीं है। ये मन में एक प्रश्न तो पैदा करता है कि ऐसा गांधी जी क्यों कर रहे थे। और फिर कंटेंट्स की बात करें तो वो क्या कहते हैं? पहली बात कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये उनके वकील का तैयार किया हुआ बयान है। यानी गांधी जी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि 21 साल का एक नौजवान इस तरह का बयान तैयार कर सकता है। वो कहते हैं ये उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है। ये खैर उनकी आपत्ति है। जवाहरलाल नेहरू इसका क्या उत्तर देते हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले गांधी जी के बयान का वो दूसरा हिस्सा भी देख लेते हैं, जहां वो भगत सिंह की भूख हड़ताल का जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थन करने पर नाराज हैं। तो देखते हैं क्या लिखते हैं गांधी जी। नॉर डिड आई लाइक योर एडवोकेसी एंड अप्रूवल ऑफ द फास्ट दे आर अंडरगोइंग। और ना ही मुझे तुम्हारे द्वारा उनकी भूख हड़ताल का समर्थन, उसकी वकालत करना अच्छा लगा। इन माई ओपिनियन इट इज एन इररेलेवेंट परफॉर्मेंस। मेरे अनुसार उनकी ये भूख हड़ताल बेकार की बात है। एंड इन सो फार एज इट मे बी रेलेवेंट, इट इज लाइक यूजिंग नैस्मिथ हैमर टू क्रश अ फ्लाई। और यदि इसका कोई औचित्य है भी, इसकी कोई रेलेवेंस है भी, तो ये ऐसा है जैसे एक मक्खी को मारने के लिए कोई नेस्मिथ हैमर का इस्तेमाल करता हो। ये नेस्मिथ हैमर क्या होता है? जेम्स नेस्मिथ नाम के एक स्कॉटिश थे, जिन्होंने 18th सेंचुरी में एक हैमर डिजाइन किया था जो स्टीम से चलता था। हमने स्टीम से चलने वाले रेलवे इंजन देखे हैं, पर स्टीम से हैमर चलता था। बहुत बड़ा हैमर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने डिजाइन किया था। गांधी जी कहते हैं कि वो इतना भारी भरकम हैमर, नेस्मिथ हैमर के नाम से जो मशहूर हुआ, क्योंकि नेस्मिथ ने डिजाइन किया था तो वो हैमर ही नेस्मिथ हैमर के नाम से मशहूर हो गया। कहते वो नेस्मिथ हैमर लेके कोई मक्खी मारने चले, ऐसा है इनकी भूख हड़ताल। छोटी सी बात के ऊपर इतनी बड़ी बात, भूख हड़ताल। अब देखिए, गांधी जी ने अपने जीवन में कुल 18 बार भूख हड़ताल की है। वो इसको फास्ट कहते थे, उपवास कहते थे। उन्होंने स्वयं 18 बार किया है। अब जब भगत सिंह कर रहे थे तो उन्होंने इस पर आपत्ति की, कहा कि वो जिस बात के लिए कर रहे हैं उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये तो इट इज लाइक क्रशिंग अ फ्लाई विद नेस्मिथ हैमर। ये उनके आरोप थे, 2 आरोप। पहला, कांग्रेस बुलेटिन में उनके बयान का छपना, और दूसरा, फिजूल में की गई भूख हड़ताल का जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थन। तो गांधी जी के आरोपों पर जवाहरलाल नेहरू क्या सफाई देते हैं, ये देखेंगे उनके उत्तर में, जो उन्होंने 13 जुलाई 1929 को लिखा था। और जवाहरलाल नेहरू का वो पत्र आप देख सकते हैं, nehruselectedworks.com सीरीज 1 वॉल्यूम 4 पेज 156-157 पर। इसके अलावा archive.org पर भी सीरीज 1 वॉल्यूम 4 पेज 156-157 पर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा indianculture.gov.in पर भी उपलब्ध है। जहां आपको सुविधाजनक लगे वहां आप
पढ़ लीजिए। मैं आपको लेके चलता हूं archive.org सीरीज 1 वॉल्यूम 4 पेज 156-157। पत्र बड़ा है। गांधी जी के पत्र के विषय में उत्तर देते हुए जितना हिस्सा इस पत्र का है हम उसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, आई एम सॉरी you disapproved of my giving Bhagat Singh and Dutt's statement in the Congress bulletin। मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे द्वारा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की स्टेटमेंट को कांग्रेस बुलेटिन में छापना आपको अच्छा नहीं लगा। I was myself a little doubtful as to whether I should give it। मुझे स्वयं को भी संदेह तो था कि क्या मुझे ये छापना चाहिए। But when I found that there was very general appreciation of it among Congress circles, लेकिन जब मैंने पाया कि कांग्रेस सर्कल्स में, कांग्रेस के लोगों में इसके प्रति जबरदस्त उत्साह, इसको बहुत पसंद किया जा रहा है, इसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, आई डिसाइडेड टू गिव एक्सट्रैक्ट्स। तो मैंने इसके अंशों को छापने का निर्णय ले लिया। इट वॉज डिफिकल्ट हाउएवर टू पिक एंड चूज एंड ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ इट वेंट इन। लेकिन इसके किसी हिस्से को पिक करूं, किसी को छोड़ दूं, ये मुश्किल था और करते करते लगभग सारे का सारा बयान ही छप गया। बट आई अग्री विद यू दैट इट वॉज समवॉट आउट ऑफ प्लेस। पर मैं आपके साथ सहमत हूं कि यह कुछ तो आउट ऑफ प्लेस था, यानी कि शायद वहां इसका छपना सही नहीं था। आई थिंक यू आर मिस्टेकन इन थिंकिंग दैट द स्टेटमेंट वॉज द वर्क ऑफ देयर काउंसिल। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। गांधी जी ने कहा था कि ये उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है जैसा मैं और तुम समझते थे, ये तो उनके वकील का तैयार किया हुआ बयान है। जवाहरलाल नेहरू यहां पर क्या कह रहे हैं? आई थिंक यू आर मिस्टेकन। मुझे लगता है आपको गलती हुई है, मिस्टेकन है आप। किस बात के लिए? इन थिंकिंग दैट द स्टेटमेंट वॉज द वर्क ऑफ देयर काउंसिल, कि ये बयान उनके वकील ने बनाया है। आपका ऐसा मानना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। माई इंफॉर्मेशन इज दैट काउंसिल हैड नथिंग और प्रैक्टिकली नथिंग टू डू विद इट। मेरी जानकारी ये है कि उनके वकील का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उनका अपना लिखा बयान है। He might have touched up the punctuation। हो सकता है उस वकील ने कुछ कोमा, फुल स्टॉप, उसकी पंक्चुएशन चेक कर ली हो, बाकी वकील का कोई लेना देना नहीं, ये उनका अपना बयान है। I think the statement was undoubtedly a genuine thing। मैं मानता हूं कि ये बयान निस्संदेह जेन्युइन है, उनका अपना है। तो दोस्तों, जहां तक बात है बयान की, अब देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या कि इस रिप्लाई में, इस क्लैरिफिकेशन में, इस जस्टिफिकेशन में तीन चीजें उभर के आती हैं। पहली एक कि वो बयान इतना कमाल का है कि वो चाहते तो हैं उसके कुछ एक्सट्रैक्ट छापना, लेकिन छोड़ नहीं पाते। जिस सेंटेंस को देखते हैं कि इसको छोड़ दूं, नहीं यार ये तो नहीं छोड़ा जाएगा, ये तो बड़ी कमाल की बात है। कहते हैं करते करते सारे का सारा बयान आ गया। और छापा क्यों? कि कांग्रेस सर्कल्स में इसकी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन थी, इसको बहुत पसंद किया जा रहा था। वो कांग्रेस जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर चलने का दावा करती थी, दम भरती थी, वही कांग्रेस के लोग भगत सिंह के उस बयान की प्रशंसा कर रहे थे, जिस बयान में गांधी जी के सिद्धांत पर भी प्रश्न चिन्ह लगा था। तो ये तो उस बयान की खूबी हुई कि इतने कमाल का वो बयान है जिसको हर कोई इतना पसंद कर रहा है, और चाहकर भी इसके हिस्सों को निकाल नहीं पा रहे जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी बात आगे जो कहते हैं कि मेरी जो जानकारी है, उनके वकील का कोई लेना देना नहीं है इस बयान के तैयार करने में। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उसने कुछ पंक्चुएशन चेक कर ली हो, बाकी ये जेन्युइन बयान है, उनका अपना है। तो ये तो भगत सिंह के बयान पर जवाहरलाल नेहरू की सफाई थी। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे। दूसरा हिस्सा कौन सा? गांधी जी ने दो आरोप लगाए थे। पहला बयान का छपना और दूसरा भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की भूख हड़ताल का समर्थन करना। तो इसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। हैव आई बीन एडवोकेटिंग द फास्ट?
क्या मैं फास्ट का, भूख हड़ताल का समर्थन कर रहा हूं? आई हैड नॉट इंटेंडेड डूइंग सो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एंड आई डो नॉट नो टू वॉट स्टेटमेंट ऑफ माइन यू आर रेफरिंग टू। और मैं नहीं जानता आप मेरी किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मेरी किस स्टेटमेंट से आपको ऐसा लगा कि मैं उनकी भूख हड़ताल का समर्थन कर रहा हूं। इन दिल्ली आई हैड स्टेटेड that we could not help sympathizing with Bhagat Singh and Dutt during their long fast। मैंने दिल्ली में ऐसा कहा था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की लंबी भूख हड़ताल के प्रति हम अपनी सिंपैथी भी ना जताएं, ऐसा नहीं हो सकता। और आगे कहते हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हंगर स्ट्राइक्स। सच तो यह है कि मैं भूख हड़तालों का समर्थक नहीं हूं, उनके पक्ष में नहीं हूं। I told this to many young men who came to see me on this subject। इस विषय पर मुझसे बात करने जो नौजवान आए उनसे मैंने ऐसा कहा था कि मैं भूख हड़ताल का समर्थक नहीं हूं। But I did not think it worthwhile to condemn the fast publicly। लेकिन उपवास या भूख हड़ताल, गांधी जी उपवास कहते थे, बाकियों के लिए वो भूख हड़ताल थी, कि भूख हड़ताल की सार्वजनिक मंच से मैं निंदा करूं, यह मुझे उचित नहीं लगा। वैसे मुझसे मिलने जो नौजवान आए उनसे मैंने ऐसा कहा था। तो दोस्तों, जहां तक बात है भूख हड़ताल की, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ये कहते हुए कि पब्लिकली उसकी निंदा करना तो मुझे ठीक नहीं लगा, पर हाँ अकेले में जो नौजवान मुझसे आके मिले उनसे तो मैंने ऐसा कहा था कि देखिए मैं भूख हड़तालों का समर्थक नहीं हूं। तो गांधी जी को भगत सिंह की भूख हड़ताल ऐसी लगती है कि मक्खी को कोई नेस्मिथ हैमर से मारने लगे। अब क्या वो सच में इतनी छोटी बात थी जो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और फिर बाद में तो उनके बाकी साथी भी भूख हड़ताल में शामिल हो गए। तो सिर्फ वही नहीं बल्कि देश की दूसरी जेलों में बंद जो क्रांतिकारी थे, जब उनको भी इस बात का पता चला कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और उनके बाकी साथी लाहौर में भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो देश की अनेक जेलों में उनके समर्थन में भूख हड़ताल शुरू हो गई थी। पर वो बात तो हम कभी फिर और करेंगे। पर एक बात चलते चलते आपको मैं बताना चाहता हूं। गांधी जी भले ही इसको क्रशिंग ऑफ फ्लाई बाय नेस्मिथ हैमर कह रहे थे, लेकिन देश का मूड कुछ और था, और देश के उस मूड को समझना है तो 12 और 14 सितंबर 1929 सेंट्रल असेंबली में हुए डिबेट्स पढ़िए। दोस्तों, अपनी पार्लियामेंट लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट है eparlib.nic.in। आप इस वेबसाइट पर जाइए, वहां हिस्टोरिकल डिबेट्स क्लिक करिए, पीरियड सिलेक्ट करिए, डेट में आपको बता रहा हूं 12 सितंबर एंड 14 सितंबर ईयर 1929। उन डिबेट्स को आप पढ़िए, स्वयं पढ़िए। मैं उन डिबेट्स में से भारत के कुछ उस समय के जो बड़े नेता सेंट्रल असेंबली में होते थे, मैं उनकी स्टेटमेंट्स का एक एक तो दो सेंटेंस आपको सुनाता हूं। पता चल जाएगा कि देश का मूड क्या था। उदाहरण के लिए देखिए, 12 सितंबर को एनसी केलकर क्या कह रहे हैं सेंट्रल असेंबली में इनकी भूख हड़ताल के बारे में। कमाल की बात है। वो कहते हैं, जब हम विदेश जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, तुम 30 करोड़ हो फिर भी अपना देश आजाद नहीं करवा सकते। यदि किसी वैश्विक फोरम पर ये जवान भी हों और हम भी हों और कोई फिर यह प्रश्न पूछे, तो हम कहेंगे कि हम जनता को संवैधानिक आंदोलन चलाना सिखा रहे हैं, और ये जवान कहेंगे कि हमने देश की आजादी के लिए अपने जीवन दांव पर लगाए हैं। ये एनसी केलकर कह रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट वैसे पढ़ने लायक, आप पढ़िएगा, और कभी फिर एक वीडियो हम डिटेल में उस पर भी कर देंगे। लेकिन इतना पर देखिए कि वो कहते हैं कि जब हम विदेश जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि तुम 30 करोड़ लोग और अपना देश आजाद नहीं करवा सकते। कि ऐसे किसी वैश्विक फोरम पर यदि ये क्रांतिकारी जो जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये भी किसी फोरम पर हों और वहां हम भी हों और वहां लोग हमसे प्रश्न पूछें, तो क्या जवाब देंगे? हम तो यही कहेंगे कि हम तो अपनी जनता को कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आंदोलन चलाना, मूवमेंट चलाना सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है इससे ज्यादा बताने को।
लेकिन ये नौजवान सीना तान के ये कहेंगे कि अपने देश को आजाद करवाने के लिए हमने अपने जीवन दांव पर लगा दिए हैं। एक और उदाहरण देखिए, जमुना दास मेहता, वो भी सेंट्रल असेंबली के मेंबर हैं। वो क्या कह रहे हैं? भूख हड़ताल का ऐसा उदाहरण इतिहास में और नहीं है। ये हिंदुस्तानियों की यादों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएंगे, जबकि इस सदन में बैठे लोगों को कोई याद नहीं करेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये युवा एक सिद्धांत के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। किसने कहा? जमुना दास मेहता ने। कहते हैं कि इस असेंबली में जो हमारे जैसे नेता बैठे हैं ना, इनको कल कोई याद नहीं करेगा, और ये नौजवान हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाएंगे। और क्यों बसेंगे? क्योंकि ये एक सिद्धांत के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी उस टाइम सेंट्रल असेंबली के मेंबर थे। बाद में उन्होंने जो किया उसको अलग रखिए। उस दिन उनका बयान है 14 सितंबर का। वो क्या कह रहे हैं? ये नौजवान मरने की ठान कर बैठे हैं, यह मजाक नहीं है। हर कोई यूं भूख से तड़प तड़प कर स्वयं को नहीं मार सकता। कुछ दिन करके देख लीजिए, जो व्यक्ति भूख हड़ताल करता है उसकी आत्मा होती है, वह अपनी आत्मा से प्रेरित होता है और अपने ध्येय की सच्चाई में उसे विश्वास होता है। ये कौन कह रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भूख हड़ताल करता है उसकी आत्मा होती है और वो अपनी आत्मा से प्रेरित होता है और उसको अपने ध्येय की सच्चाई में विश्वास होता है। और ये मजाक नहीं है भूख से यूं तड़प तड़प कर स्वयं को मार देना। मजाक लगता है तो स्वयं कर लीजिए, देख लीजिए। गांधी जी ने कहा था उनके बयान को लेकर कि उनकी अंतरात्मा की आवाज नहीं है। जिन्ना कह रहे हैं कि वो अपनी आत्मा से प्रेरित हैं। मोतीलाल नेहरू भी थे। मोतीलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? एक वाक्य उनका भी सुन लीजिए। उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में सम्मान कूट कूट कर भरा हुआ है जो अपनी श्रेष्ठ भावनाओं और विश्वास के साथ अपने देश के लिए संघर्ष करता है, चाहे कोई उसे भटका हुआ ही क्यों न कहे। मैं उसको सैल्यूट करता हूं। ये मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि ये भटके हुए नौजवान हैं। मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं कि चाहे कोई उन्हें भटका हुआ ही क्यों न कहे, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे व्यक्ति को जो अपनी श्रेष्ठ भावनाओं और विश्वास के साथ अपने देश के लिए संघर्ष करता है। और मेरे मन में उस व्यक्ति के लिए सम्मान कूट कूट कर भरा है। एम.आर. जयकर, एक और राष्ट्रीय नेता, क्या कह रहे हैं? ये भी सेंट्रल असेंबली में है। कहते हैं, इन युवाओं में कुछ तो बहुत ही उज्जवल आत्मा है। यदि आज यह देश स्वाधीन होता तो ये निडर और साहसी युवा जहाजों के कप्तान और सेनाओं के कमांडर होते। ये लोग एक सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं। एम.आर. जयकर कहते हैं कि इनमें से कुछ तो बहुत ही उज्जवल आत्मा है, बड़ी पवित्र आत्मा है। ये देश आज़ाद होता तो ये जहाजों के कप्तान और सेनाओं के कमांडर होते। ऐसे निडर और साहसी नौजवान हैं और ये एक सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं। केलकर ने तो ये कहा था कि जिस बात के लिए ये लड़ रहे हैं, ये काम तो इस असेंबली को करना चाहिए था, जिन विषयों के लिए इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की है। और अंतिम मैं कोट करता हूं मदन मोहन मालवीय को। मालवीय जी क्या कह रहे थे? मालवीय जी कहते हैं, भूख हड़ताल करने वाले साधारण अपराधी नहीं हैं, वे किसी घिनौने स्वार्थ से प्रेरित नहीं हैं। वे सभी देशभक्ति की महान भावना और अपने देश को आजाद करवाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित हैं। वे ऊंचे आदर्श और राष्ट्रीय स्वाभिमान की श्रेष्ठ भावना रखते हैं। ऐसा कह रहे थे मदन मोहन मालवीय। ऊंचे आदर्श और राष्ट्रीय स्वाभिमान की श्रेष्ठ भावनाओं से उत्प्रोत हैं ये नौजवान। तो दोस्तों, उनकी भूख हड़ताल गांधी जी की नजरों में क्रशिंग अ फ्लाई बाय नेस्मिथ हैमर थी, लेकिन बाकी देश क्या सोचता था वो आपने इन नेताओं के इन स्टेटमेंट्स में आपने देखा। हमने जो जानकारी उपलब्ध थी आप तक पहुंचाई। आप स्वयं भी देखिए, मेरी बात पर आंख मूंद के विश्वास कर लेना ये तो सही नहीं होगा।
आप स्वयं भी, मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं, ये सारे के सारे आप इन नेताओं की स्टेटमेंट्स पढ़नी है तो eparlib.nic.in जाकर स्वयं पढ़िए। गांधी जी का पत्र पढ़ना है mkgandhi.org पर जाकर स्वयं पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू का उत्तर पढ़ना है तो अगेन nehruselectedworks.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं, archive.org पर भी पढ़ सकते हैं और indianculture.gov.in पर भी पढ़ सकते हैं। तो स्वयं पढ़िए। इधर उधर की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की बजाय हम स्वयं इस सागर में डूब के और निकाल के लाएं जो मोती हमारी नजरों में ज्ञान के मिल सके वहां से। आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।